एहतशाम साहब कैसे देख रहे हैं 200 बेसिस पॉइंट्स कम किया गया है, इंटरलिंक है, हम देखते हैं महंगाई और आपके जो शरह सूद है, तो अगर महंगाई कम हो रही है तो इसमें मजीद गुंजाइश थी कि इसको 200 बेसिस पॉइंट से कम करके मजीद कम किया जा सकता? देखिए हम ना, अगर इसको हमने जिस तरीके से टैग किया हुआ है महंगाई के साथ, तो 4.9% अगर हमारी महंगाई हो गई है और वो कहते हैं जी 75 माह की सबसे कम जगह पे आ गई है, उसके बाद से तो फिर इसको लिंक किया हुआ आपने इंटरेस्ट रेट के साथ, तो इंटरेस्ट रेट तो डेफिनेटली सिंगल डिजिट में आ जाने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल अब 2% भी हो गया, तो बिज़नेस कम्युनिटी जो चाह रही थी 500 बेसिस पॉइंट, वो 200 बेसिस पॉइंट पे ही चलें, उन्होंने इत्तेफाक कर दिया। लेकिन हम ना इसको अगर आप रियल इफेक्टिव रेट अगर आप देखें ना, तो इसका ये बन जाता है, इस वक्त आपने अब 13% है, 15 से 13% किया है, लेकिन असल में 19% है, क्योंकि कराची इंटरबैंक रेट भी अगर शामिल करें 6%, तो ये 19% इंटरेस्ट रेट। 19% इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई भी मुल्क जो है ना, वो ढंग से सरमायाकारी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर सकता, लोगों को लेवर नहीं कर सकता कि कारोबार करें। अभी देखें रीजन का मैं देख रहा था मुकाबला, अभी आप देखने एवरेज रेट आमना जो भारत में इंटरेस्ट रेट है 6.5% है, बांग्लादेश में 6.7% है, श्रीलंका में 8.2% है, नेपाल में 6.5% है, चीन में 4.3% है। तो गुंजाइश तो बहुत ज़्यादा थी। अब दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो जिसकी वजह से नहीं हो रहा, एक तो आमना हमारे बैंक जो है ना, ये एक बहुत बड़ा माफियाज है। अच्छा। ये पाकिस्तान की तारीख में जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैंने कभी इनको नुकसान में नहीं देखा। ये हमेशा जो है ना, इनको ये थ्राइव करते हैं, ये कभी भी नहीं चाहते इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए। अब मसला तो ये बन गया है कि ये सारी की सारी बोरिंग जो है ना, अब कमर्शियल बैंकों से हुकूमत कर रही है, स्टेट बैंक से तो IMF ने मना कर दिया। इसके बावजूद वो कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, क्योंकि उनका देखें ना, उनके हिडन चार्जेस भी हैं और बेताशा उनके चार्जेस हैं, जिसकी वजह से उनका अपना एनुअली इंटरेस्ट अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो वो नहीं होने देते, दूसरा IMF का भी मसला है। देखिए IMF का एक आज का मसला नहीं है, हमारे जैसे मुल्कों में उन्होंने एक फार्मूला बनाया है, ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन। वो कहते हैं जब आपको पैसा दे रहे होते हैं तो आप इंश्योर करें कि आपने हाउ दैट यू आर गोइंग टू रिटर्न अस बैक। तो वो कहते हैं कि अगर आप ग्रोथ चाहेंगे, ग्रोथ पे तो फिर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जब आप पैसा खर्च करते हैं तो उसमें ठीक है, बजट का खसारा भी बढ़ता है और चीज़ें भी होती है, लेकिन अगर आप ग्रोथ पिछले 12-13 साल से 2-3% ग्रोथ रेट पे हम चल रहे हैं, नतीजतन ये है कि आबादी जिस तरह 25 करोड़ की होगी है, जॉब क्रिएशन नहीं होती, गुर्बत का खात्मा इस हवाले से नहीं होता और बहुत से हवालों से पीछे रह जाते हैं। तो अब देखना ये है कि IMF इस हवाले से कोई लीनियंसी देता है, बज़ाहिर लगता है नहीं देगा। देखिए ये भी अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले कह रहे थे हम 3% से ज़्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकते, 2% भी कर दिए तो बहुत ज़्यादा। ये भी हम ना आप देख लें कि स्टेट बैंक को जो हमारा 1952 का एक्ट है, उसकी वजह से थोड़ी सी इसको ऑटोनॉमी मिल गई है, वरना एक ज़माने में तो स्टेट बैंक को वो कहा जाता था मॉनिटरी विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कह दिया, बस वही बात होती थी। अब ज़ाहिर है IMF का प्रेशर भी है, तो लिहाजा वो इस पर दबाव नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आखिरी बात और इम्पॉर्टेंट बात है हमना, कि अगर आपने वाकई सरमायाकारी यहाँ लेवर करनी है, क्योंकि बेताशा लोग पैसा लेके बैठे हुए हैं। अब तो थोड़ा सा इन्होंने अपना जिसको कहते हैं लोग डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी आ रहे हैं। 40 लाख से इस वक्त 83 लाख लोग जो है इन्होंने जिसको कहते हैं टैक्स पेयर की तादाद सो कॉल्ड होगी, आज उन्हें नील फाइल किया है। तो लोग चाहते हैं कि उनके पास बेताशा पैसा है। इसके अलावा आप देख ले, कहा जा रहा है कि पैरेलल इकॉनमी या ब्लैक इकॉनमी हमारी रियल इकॉनमी से बड़ी हो गई है। हमारी इकॉनमी का साइज इस वक्त $375 बिलियन का है। वो कहा जा रहा है कि $500 बिलियन से ज़्यादा की ब्लैक इकॉनमी है। तो उसको लेवर करने के लिए तो कहीं ना कहीं कंसेशन देना पड़ेगा उनको। एक तो लेके आए टैक्स डेट पे लेके आए डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा इंसेंटिव ये होना चाहिए कि जी आप इंटरेस्ट रेट कम करें। इंटरेस्ट रेट कम करने में एक बैंक उनका रोल है और IMF का रोल है। IMF जल्दी जल्दी इस बात पे मानता नहीं है और फिर एक दिमाग में बात डाल दी गई जी महंगाई। भाई महंगाई तो आपने 4.9% कम होगी, अगर हम नहीं मानते उसकी बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है, वैसे नहीं हुई। और दिसंबर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 3.5% महंगाई हो जाएगी। हम ना उसके बाद तो ये डेफिनेटली सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट आने चाहिए, अगर ये चाहते हैं कि वाकई कोई आप मुल्क में कोई मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट हो बाहर से और आपका लोकल इन्वेस्टर उसका एतमाद बढ़े हुकूमत पे, हुकूमत की पॉलिसीज पे, लिहाजा इसको सिंगल डिजिट में लाया जाए। तो मेरा ख्याल है चले देर आए दुरुस्त आए, उम्मीद यही कर सकते हैं कि नीचे रीजन को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए ये अगले 15 दिन के बाद दोबारा इसको कम करेंगे या कुछ। जी हाँ, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।